हाँ जी मालिक। सीए फाउंडेशन के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और उसके बाद भी अप्रोक्सीमेटली एक वीक निकल चुका है। अब मार्केट में चारों तरफ एक ही चीज पर चर्चा चल रही है कि भैया सीए इंटर की जो बैचेज हैं वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए और आपको अपना जो प्री रिजल्ट का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर हमें सीए इंटर की बैच को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसको ज्वाइन करना चाहिए और क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स रिलेटिंग टू सीए इंटर बैच इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। स्टे ट्यून्ड, आराम से ध्यान से सुनिए और अगर इसके बाद भी कोई अगर डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर डाल दीजिएगा और आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने सर सीए फाउंडेशन के बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला कैटेगरी का बच्चा कौन सा सर? जिसको लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा ड्यू टू एनी रीजन। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, स्पेशली अगर पेपर नंबर 3 की बात की जाए क्यूए की, तो उसको लेकर बच्चे थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट है। तो एक पहली कैटेगरी के बच्चे को लगता है कि मैं सीए फाउंडेशन भैया इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाऊंगा। सर दूसरा बच्चा या मेजोरिटी बच्चा 50-50 वाला है कि सर अगर क्यूए सही चला गया ना, या क्यूए में 50 नंबर मिल गए ना, या 40 नंबर मिल गए ना, सर अटेम्प्ट तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि बाकी 3 पेपर में हमने फोड़ दिया है। एंड तीसरा कैटेगरी का बच्चा सर वो बच्चा है जो कॉन्फिडेंट है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, क्यूए भी अप्रोक्सीमेटली मैंने बना लिया था और इतना तो कर लिया था कि भैया क्यूए में पास हो जाएंगे और बाकी 3 में तो हमने वैसे भी अच्छा परफॉर्म किया ही था, तो मैं बिल्कुल पास होने वाला हूं। अब सबसे पहला आप इनमें से किस कैटेगरी में है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं बता देता हूं कि सर आगे आपको क्या करना चाहिए। सर कोई भी बच्चा ऐसा जिसको लग रहा है कि नहीं यार ये अटेम्प्ट अपना नहीं बना है, मैं सक्सेसफुल नहीं होने वाला हूं, सर प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप अननेसेसरी रिजल्ट का वेट मत करिए। जब आपको लग रहा है कि मैं सक्सेसफुल नहीं होने वाला हूं, मैं क्लियर नहीं करने वाला हूं, सर सिंपली जाइए सीए फाउंडेशन की वापस से प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। अननेसेसरी आप ये जो 40 दिन 45 दिन का वेट है ना रिजल्ट का, आप ये वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। जब आपको पहले ही पता है कि सर मैं क्लियर नहीं करने वाला हूं, सर आप सीए फाउंडेशन की बैचेस को कर लीजिए ज्वाइन। सीए फाउंडेशन की बैचेस को करिए राजा ज्वाइन। उसके लिए हमारी ऑलरेडी बैचेस चल रही हैं जिसकी डिटेल मैं अभी थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन सी बैचेस आपको ज्वाइन करनी चाहिए। सर वो कैटेगरी बच्चा जो 50-50 है कि सर अगर क्यूए हो गया या कोई भी एक सब्जेक्ट हो गया तो मैं डेफिनेटली क्लियर कर जाऊंगा, तो एक 50-50। और एक है बेटा कि मैं डेफिनेटली सर ये अटेम्प्ट क्लियर कर रहा हूं, मतलब अब की बार हमने सीए फाउंडेशन पार कर दिया है। ये दोनों कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बेटा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको ले लेना चाहिए। आप बेटा ज्वाइन कर लीजिए हमारा सीए फाउंडेशन वार्म अप बैच। नहीं सॉरी, सीए इंटर वार्म अप बैच। अभी क्या फाउंडेशन से निकले हैं ना, तो फाउंडेशन ही जहन में घूम रहा है, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए हमारा दोनों कैटेगरी के बच्चों को सीए इंटर वार्म अप बैच। अब ये सर सीए फाउंडेशन सीए इंटर वार्म अप बैच है क्या सर? देखिए सर इसमें एक ऑप्शन बच्चे के पास ये रहता है कि रिजल्ट का वेट करिए। ये कैटेगरी वाले बच्चे की बात, ये तो देखो क्लियर हो गया कि आपको सीए फाउंडेशन ज्वाइन। मैं अब इनकी बात कर रहा हूं भैया, या तो आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करिए और रिजल्ट का वेट करिए, या एक काम करिए सर हमारे साथ ज्वाइन करिए आप। हमारे जो सीए इंटर के वार्म अप बैच स्टार्ट हो रहे हैं, पहला बैच आ रहा है 2 जून को और सेकंड आ रहा है सर 7 जून को। इनमें से जो भी बैच आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें नॉर्मली सर ऐसा नहीं है कि हम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करवाने वाले हैं। इसके अंदर नॉर्मली क्या होने वाला है, हम आपको बेटा कहीं ना कहीं ऐसे सब्जेक्ट जो आपके लिए नए हैं, ऑडिट, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ऐसे सब्जेक्ट से थोड़ा सा रूबरू करवाएंगे, थोड़ा सा फेमिलियर करवाएंगे। और आगे जाकर ये जो वार्म अप बैच है, ये आगे जाकर कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो कि रिजल्ट के बाद आता है उसमें मर्ज कर दिया जाएगा, या ऐसा समझें कि सर यही आगे जाकर कॉम्प्रिहेंसिव बैच हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बच्चे को क्या करना चाहिए। आप अपनी कैटेगरी को इसमें समझ लीजिए कि आप किस कैटेगरी में फॉलो हो रहे हैं और अकॉर्डिंगली बेटर डिसीजन लीजिए। अब मैं आपको एक बार बैचेस की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सर जैसा मैंने बोला, वो बच्चे की बात कर रहा हूं जो पहली कैटेगरी में, जिसको लगता है कि मैं क्लियर नहीं करने वाला हूं। बेटा हमारी ऑलरेडी बैचेस चल रही हैं, 19 मई से स्टार्ट हुई थी। एक और बैच हमने स्टार्ट की थी बेटा 23 मई से, संकल्प और योद्धा।
ये ऑलरेडी बैचेस हैं भैया, इनमें एनरोल कर लो, समय बिल्कुल वेस्ट मत करो। ये किसकी बात कर रहा हूं? दोज हु आर नॉट गोइंग टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। तो भैया फाउंडेशन की तैयारी वापस से चालू कर दो, लग जाओ पूरे बिल्कुल एनर्जी के साथ। अब उनकी बात कर रहे हैं सर जो जिनको वार्म अप बैच ज्वाइन करनी चाहिए, तो सर उनके लिए हमारी 2 बैचेस आ रही हैं। पहली जो बैच है अगेन संकल्प बैच है जो स्टार्ट हो रही है 2 जून से, और योद्धा बैच है जो स्टार्ट हो रही है 7 जून से। इनमें से जो बैच आपको अच्छी लगे भैया आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सपना है कि सर मुझे सी इंटर में AIR चाहिए, तो सर ऐसे वार्म अप बैचेस को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो टाइम है, जो बाकी दुनिया बेटा, एक बोलते हैं ना आम जिंदगी मेंटोस जिंदगी, आम जिंदगी में बच्चा ये टाइम जो 45 डेज, देखो लगभग 45 डेज लगते हैं रिजल्ट आने में, तो बच्चा 45 डेज क्या कर रहा है? वेस्ट कर रहा है। आप सर स्मार्ट डिसीजन लीजिए, स्मार्ट मूव करिए, आप मेंटोस जिंदगी में आइए, और ये जो 45 डेज है ना सर, इनको करिए यूटिलाइज और ज्वाइन कर लीजिए वार्म अप बैच, और इसमें अपने CA इंटर की जर्नी को कर दीजिए भैया स्टार्ट। अब अगर बच्चे के मन में डाउट आ गया कि सर हमने अभी से अगर CA इंटर ज्वाइन कर लिया, कल को अगर जो 50-50 वाला बच्चा है वो तो ये क्वेश्चन करेगा कि सर कल को अगर रिजल्ट फेवर में नहीं रहा तो बेटा उसके लिए आपकी फैसिलिटी हम वापस दे रहे हैं, CA अश्योर ऑफर। अगर कल को क्लियर हो गया तो जर्नी जो आपने पहले ही स्टार्ट करी थी वो कंटिन्यू चलती रहेगी। और मान लो अगर कल को अनफॉर्चुनेट हुआ कि आप क्लियर नहीं कर पाए, तो टेंशन नहीं लेना बेटा, आपको अब फाउंडेशन देना है कहां? सितंबर में। तो जैसे ही आप फाउंडेशन देंगे सितंबर में, इसका हम आपको दे देंगे फ्री सब्सक्रिप्शन, और आपका CA इंटर का अटेम्प्ट भी अकॉर्डिंगली कर देंगे आने वाले अटेम्प्ट में शिफ्ट। जैसे जनरली आप अगर मई में क्लियर करते हो तो May 26 आपका CA इंटर का होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपका हो जाएगा सितंबर 26। तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो भी सितंबर 26 तक हम क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। तो ये CA एश्योर ऑफर है, मतलब आपका कहीं से कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। एक लॉस जो जरूर हो रहा है वो है सर समय का, जिसको आप बचा सकते हैं एक स्मार्ट डिसीजन से। प्लीज डू नॉट वेस्ट दीज 30 days इन स्क्रॉलिंग योर रील्स, वॉचिंग मोबाइल, वॉचिंग वेब सीरीज। ये समय वेस्ट मत करिए। जो फाउंडेशन में आपने रिदम मेंटेन की थी उसको सर कंटिन्यू करिए, और उस टाइम को, जो टाइम जनरली लोग वेस्ट कर देते हैं, उसको सर प्रॉपरली इफेक्टिवली यूटिलाइज करिए। आई होप आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि किसको CA इंटर ज्वाइन करनी चाहिए और किसको भैया नहीं करनी चाहिए। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। और अगर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे DM कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।